So today we are going to see cylindrical coordinate system. Cylindrical coordinate system we are going to see, and also we will see the transformation between Cartesian and cylindrical one. Means we will also see how to transform any vector that is given in Cartesian system into cylindrical system, or if you are given any vector in cylindrical system, then how you can convert it in Cartesian system. That we will also see. So let's start. In a cylindrical coordinate system, any point P, its position is represented by three variables rho, phi, and z. Instead of x, y, z, we use rho, phi, z. Now you have to see what is rho, what is phi, and what is z. P जो है, the place of P will remain same. वो जो है उसका जो place है, position है वो same है, but सिर्फ जो representation है that we are representing, style is changing. Instead of x, y, z, three variables, now we are using rho, phi, z. So again I am making x, y, z axis here, x axis, y axis, and this is z axis. Now suppose this is point P. This is the point P. This is the point P. Earlier we called it x, y, z. Now I am writing it as a rho, phi, z. अब इसको मैं rho, phi, z बोल रहा हूँ. I am calling it as a rho, phi, z. Now this point P I am calling as a rho, phi, z. ये जो P है इसको मैं rho, phi, z बोल रहा हूँ. This P. तो क्या करना है? What is rho? What is phi and what is z? ये हम आपको बताने जा रहे हैं. What is z? Rho. So क्या करना है? ये जो पॉइंट P था हमारा, जो x, y, z था वो वहीं पर है. अब क्या करेंगे? Z एक्सिस को लेते हुए, है ना, z एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिलेंडर लेते हुए एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रा करेंगे ऐसा P पे. तो ये हो गया, सपोज है ये O डैश, O डैश P. ये ओरिजिन था O, अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है. तो O डैश P एक लाइन ऐसा अपन ने ड्रा किया, और इस लाइन को हम z एक्सिस को लेते हुए रोटेट कर देते हैं अबाउट, मतलब इस लाइन को रोटेट कर रहे हैं अबाउट z एक्सिस. तो इस तरह से एक सर्कल जनरेट हो गया, एक सर्कल जनरेट हो जाएगा. तो ये जो सर्कल है, सर्कुलर सरफेस है, ये आप देख रहे हैं सर्कुलर सरफेस, ये एक सर्कुलर सरफेस जनरेट हो गया. ठीक है. तो यहाँ पर जो है, जो लेंथ बना O डैश P, रो इज दैट इज O डैश P, ये जो लेंथ बना इसको बोलेंगे हम लोग रेडियस ऑफ, इसको सर्कल ना बोल के मैं सिलेंडर बोल रहा हूँ, रेडियस ऑफ सिलेंडर. इसको क्या करना है? इसको परपेंडिकुलर लाइन लेते हुए पूरा z एक्सिस से रखते हुए अपने को रोटेट करते जाना. तो क्या होगा? एक सिलेंडर है वो जनरेट हो जाएगा. सिलेंड्रिकल सरफेस विल बी जनरेटेड, वन सिलेंड्रिकल सरफेस विल बी जनरेटेड. तो हम इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बोलते हैं रो विल बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर. रो जो है वो रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा. तो अब ये जो लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन है नीचे xy प्लेन में भी हम लोग खींचते हैं ऐसा, इस तरीके से. तो ये सपोज है ये P है, ये पॉइंट P डैश यहाँ पे हम लिख रहे हैं. तो एक प्लेन है, हमको यू विल गेट वन प्लेन हियर, ऐसा एक प्लेन मिलेगा. यू सी हियर ऐसा एक प्लेन. दिस प्लेन विल कंटेन O डैश P और OP दोनों को, एंड दिस O डैश P और OP डैश, ये जो है दिस लेंथ विल बी आल्सो इक्वल टू रो. ये जो है ये भी रो रहेगा. सो दैट विल बी आल्सो इक्वल टू
OP डैश दैट विल बी इक्वल टू रो। ठीक है, तो इस तरह से एक प्लेन आपको मिला हुआ है, यहाँ पे देखिएगा एक प्लेन है जो मिला है, एक प्लेन है। तो ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस से फ्रॉम एक्स एक्सिस ये जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं फाई। मतलब ये जो प्लेन है दैट कंटेंट्स ओ डैश पी और ओ पी डैश जो उस प्लेन में है, तो ये जो पूरा प्लेन है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा उसको हम लोग फाई बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग फाई जो है दैट इज प्लेन दैट कंसिस्ट आपका ओ डैश पी एंड ओ पी डैश लाइन। ये लाइन है उसको कंटेन करता है वो प्लेन है, और ये जो फाई है दिस इज एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। कौन सा डायरेक्शन में? काउंटर क्लॉकवाइज, सीसी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब हमको x2 पॉजिटिव y जाना है और इधर गए इस तरफ गए तो फाई हमारा नेगेटिव हो जाएगा ऐसा। तो फाई जो है दैट इज पॉजिटिव, हम इधर से लेंगे काउंटर क्लॉकवाइज लेते हैं, तो ये फाई हो गया। फाई दैट विल बी द एंगल, है ना। फाई एंगल है यहाँ एक्स वाई जेड, यहाँ पे 3 लेंथ्स हो रहे थे मीटर मीटर मीटर, बट यहाँ पर एक एंगल हो गया, रो लेंथ हो गया, जेड लेंथ हो गया, बट फाई यहाँ पर एंगल हो गया। एंड जेड जो है अगेन जेड है वो हाइट ही है, आप सिलेंडर बोल सकते हो या एक जो हमने यहाँ पे एक प्लेन बनाया है उसका टोटल हाइट है एक्स वाई प्लेन से बोल सकते हो। सो जेड इज जेड, जेड हमारा जेड ही रहता है। सो जेड है दैट इज हाइट ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन जो बोलते हैं, तो जेड इज जेड। तो इस तरह से आपने पी जो है हियर जो एक्स वाई जेड जो बोल रहे थे, नाउ हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज ए रो फाई जेड। व्हाट इज रो? रो जो है रेडियस हो गया, रेडियस, या जो आप बोल सकते हो कि जेड एक्सिस से उस पॉइंट पी, जेड एक्सिस से पॉइंट पी जो है परपेंडिकुलर लेंथ कितना है, सो दैट इज रो एंड इट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो ये जो रो है वो आपने डिफाइन कर दिया। फाई क्या है बोल सकते हैं, ये जो ओ डैश पी जिस प्लेन में है वो प्लेन है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है ना, एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाता है वो यहाँ पर आ जाता है ऐसा। तो ये फाई हो गया। ए जेड रिमेन सेम, सो जेड इज जेड, रो फाई जेड हो गया। ठीक है, तो अगेन जैसे हम आप देखेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम में हमने पैराबोलॉइड बनाया था इस तरीके से। सो आप देखेंगे जैसे ये फ्रंट फेस है, फ्रंट है ना, तो यहाँ पे x कांस्टेंट होता था, x इज इक्वल टू x2 बोलते थे और ये कांस्टेंट होता था। यहाँ पे अगर बोले तो यहाँ पे z कांस्टेंट होता था, z मतलब हमें 3 कांस्टेंट प्लेन हमेशा मिलते हैं, z कांस्टेंट, y कांस्टेंट और x कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे y कांस्टेंट। तो ये 3 सरफेस जो है हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो कि उस रीजन को, पर्टिकुलर रीजन है क्लोज रीजन को वो डिफाइन करता है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हमको 3 surfaces है, 3 surfaces again we can define here, 3 surfaces we can define here, जिसमें आप बोल सकते हैं रो कांस्टेंट होगा एक में फाई कांस्टेंट होगा और फिर एक में जेड कांस्टेंट होगा। तो जैसे आप सिलेंडर देख रहे हैं ना, सिलेंडर में, तो सिलेंडर में जो है एक सिलेंड्रिकल हलो सिलेंडर आप जनरेट किया ऐसा इस तरीके से, तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस की बात कर रहा हूं। तो रो विल बी कांस्टेंट, सपोज है आप इसका 10 सेंटीमीटर ले लीजिए या जो भी कुछ इस तरह से फॉर एग्जांपल, तो रो कांस्टेंट हो गया, एक सरफेस बना, ठीक है। और इसका जो जैसे पर्टिकुलर पॉइंट पी यहां पर हम ले रहे हैं, तो आप देखेंगे ये जो ए रो है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस वेयर रो इज कांस्टेंट, where rho is constant। तो अगर इस यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम बात करें a रो, तो यूनिट वेक्टर्स में नाउ डिफाइनिंग, आई एम डिफाइनिंग यूनिट वेक्टर्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो दिस विल बी a रो। सो यूनिट वेक्टर्स है, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं यूनिट वेक्टर्स हियर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट वी डिफाइनिंग हियर a रो, a phi and a z। तो a रो है along इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ रो लेते हैं, फाई जो है along इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फाई होता है, along इंक्रीजिंग z है दैट इज द along इंक्रीजिंग
increasing value of z, increasing value of z. So this will be the value of a rho and phi जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे बोल रहे हैं, तो इस जो एक phi is equal to constant plane मिलता है आपको। ये जो प्लेन है यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है इस तरीके से, that is o dash p and o p dash जो बोल रहे हैं, ठीक है, that consists of your plane, that consists of this row o dash p line and o p dash। तो ये जो यहाँ पे phi कांस्टेंट बोलते हैं, phi कांस्टेंट, phi कांस्टेंट है ना। सपोज इट्स सपोज से 60 डिग्री है या जो भी ले लीजिए, कोई भी 30 40 जो भी इस तरह से प्लेन कट किया हुआ पोजीशन भी इस तरह से है कि वहां पे phi 60 डिग्री मिल रहा है। तो आप एक इस अब a रो a phi जो मैं डिफाइन करूंगा इस पर्टिकुलर, जैसे ये पॉइंट है तो इसके परपेंडिकुलर, इफ दिस इज पॉइंट P तो इसके परपेंडिकुलर में ऐसा, सो दिस विल बी a phi। तो ये जो आपका जो मैं कह रहा हूं यूनिट वेक्टर्स a phi इस प्लेन, ये जो प्लेन मिला है ऐसा इसके परपेंडिकुलर में ऐसा a phi ऐसा रहता है। और az जो रहेगा, दिस az तो मैंने कहा सेम होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट P है तो यहां से az आपको मिलेगा। सो रिमेंबर हियर दैट z है हमको इस तरह से मिल रहा है, दिस इज az ऊपर की तरफ एंड दिस इज वेयर z इज कांस्टेंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे अगर हम बात करें, पर्टिकुलर पॉइंट P पे ये जो पॉइंट P है तो यहाँ पे az ऊपर की तरफ हो गया, ये इधर 0 हो गया और इधर आपका ऐसा a phi होगा। all will be perpendicular, a rho is perpendicular to a phi is perpendicular to what, az, and all are perpendicular, a rho is also perpendicular to az, like that। तो इस तरह से, क्योंकि ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो पढ़ रहे हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर्स है ना, यूनिट वेक्टर्स है वो जैसे x डॉट x करते थे उसी तरीके से a रो डॉट a रो दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली दैट इज a phi डॉट a phi दैट विल बी इक्वल टू आल्सो 1 एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू az डॉट az दैट इज इक्वल टू 1 and similarly like x dot ay जैसे 0 हो रहा था यहाँ पे a rho dot a phi that will be 0, a rho dot az that will be also 0, a phi dot az that will be also 0। इस तरह से अगेन ये जो प्रॉपर्टीज है परपेंडिकुलरिटी जो है यूनिट वेक्टर्स का आपको यहाँ पे मिलेगा ऐसा, a rho dot a rho that is 1, क्योंकि a rho का a rho के साथ लेंगे तो एंगल जो है सेम होगा, cos 0 आएगा, a rho का मैग्नीट्यूड cos 0 तो that is 1। तो इस तरह से आपको 1। सो यहाँ पे आपको तीन सरफेसेस मिलेंगे सिलेंडर का पार्ट में, एक ऐसे कट किया हुआ है तो एक वर्टिकल प्लेन मिला है ना, रो जब कांस्टेंट है तो एक सिलेंड्रिकल सेल मिला है जिस सरफेस पे पूरा रो कांस्टेंट रहेगा, इसमें पूरा फाई कांस्टेंट रहेगा, और जेड हाइट पे पर्टिकुलर एक आपको एक सर्कल जैसे मिल रहा है ना, डिस्क बोला जाए जिसका थिकनेस बहुत कम है, तो ये जो है एक प्लेन आपको मिल रहा है, z इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन। तो ये जो है हम लोग रो फाई z है इसको डिफाइन करते हैं। अब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रो फाई z, रो फाई z की जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, दैट वी आर गोइंग टू सी, जब देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो रो है सिलेंडर है, मतलब ये जो पॉइंट P है ये ज्यादा से ज्यादा जाके फिर ये z एक्सिस पे मिल सकता है, तो हम बोलेंगे रो उस केस में वेरी करेगा 0 से लेके दैट इज इनफाइनाइट तक। रो जो है यहाँ पे 0 रहेगा और मैक्सिमम वैल्यू इधर आगे जाते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे तो ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। मतलब सिलेंडर का जो रेडियस है 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकता है, यू कैन से। और फाई जो है एंगल है फ्रॉम x एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज जाना है तो y में गए है ना, तो 90 हुआ, फिर इधर माइनस x में गए तो 180 हुआ, फिर वापस माइनस y एक्सिस में है तो 270 हुआ, फिर x में है तो 380 हो गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग y की वैल्यू जो है 0 से लेके 2 पाई 360 डिग्री तक वेरी करता है पाई की वैल्यू। और z है क्योंकि ये जो हाइट है इसका एक्सटेंशन नीचे भी हो सकता है xy प्लेन का, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक। तो z है वो सेम होता है, याद रखिएगा z इज सेम इन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन में मेरा z है
जो वेरिएबल है पैरामीटर जो डिफाइन कर रहा हूं दैट रिमेन सेम, वो है सेम रहता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं कि इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कोई भी वेक्टर का कैसे करेंगे। तो एनी वेक्टर, जैसे ए वेक्टर लिखे थे हम लोग, एनी वेक्टर ए वेक्टर जो कार्टेशियन में ax ay az ऐसे लिखते थे ना, इन कार्टेशियन में इसको अगर मैं लिखूं कार्टेशियन में तो इसको ax प्लस ay प्लस az लिखता था ना, ax स्मॉल x ay az था, यूनिट वेक्टर से लंब x y के एक्सिस था, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z था, x कंपोनेंट y कंपोनेंट और z कंपोनेंट था। अब इसको जो है इन सिलेंड्रिकल जो है मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा रो कंपोनेंट से। तो a रो और यूनिट वेक्टर्स रो a रो प्लस a5 प्लस az इस तरह से लिखूंगा इसको, इस तरह से आई विल राइट इट कंपोनेंट वाइज, है ना। अगर कोई एक वेक्टर है जिसका रो कंपोनेंट है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी वेक्टर है इसका, तो ये ए के लिए अगर मैं लिखा, ए के लिए मैंने लिखा तो इसको इधर ए रो ऐसे लिखूंगा, ए रो ऐसा रो कंपोनेंट, इसका फाई कंपोनेंट को मैं ऐसा लिखूंगा और इसका जेड कंपोनेंट को ऐसा, जेड टुवर्ड्स फाई टुवर्ड्स जेड ऐसा। तो ये तीनों मिलकर जो है एक वेक्टर डिफाइन करेंगे, ए रो ए फाई ए जेड ऐसा। तो ये हुआ आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी, आप जो है सिलेंड्रिकल कंपोनेंट से कार्टेशियन कंपोनेंट कैसे निकालेंगे एंड कार्टेशियन से फिर सिलेंड्रिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, दैट यू हैव टू सी। सपोज यू आर गिवन रो फाई जेड है, ठीक है, ये दिया है। नाउ how will find x y z, मतलब आपको रो फाई जेड दिया है, सपोज ये दिया है 3 फाई दिया है 30 डिग्री, जेड दिया है समथिंग 5 इस तरह से, ठीक है। 3 मीटर 30 डिग्री 5 मीटर है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x y z, मतलब हम जा रहे हैं सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन, मतलब ये दिया हुआ है सिलेंड्रिकल कंपोनेंट दिया हुआ है आपको, तो व्हाट विल बी इट्स कार्टेशियन वैल्यू। तो अगेन वी आर गोइंग टू सी दैट, ठीक है, हम उसको फिर से देखने जा रहे हैं कि कैसे उसको लिखेंगे, ठीक है। ये आपका z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y हो गया, यहाँ पे पॉइंट P था, यहाँ से यहाँ तक हमने ये देखिएगा ओडेस बोला था, ये P था, ये रो किया था, ठीक है। इसको फिर हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया था, फिर एक प्लेन मिला अपने को, तो ये P डैश था, ये O डैश था, सॉरी O था, तो ये रो बना था, और ये जो एंगल है यहां से ये अपना फाई था, तो ये रो है, दिस इज रो एंड दिस इज टुवर्ड्स, ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, x बनेगा। तो इस तरह से सिचुएशन है, ये x हो गया और ये इधर हमारा रो हो गया, इसके बीच का एंगल है दैट इज फाई, तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, रो cos फाई, इसको इधर प्रोजेक्ट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू रो cos फाई, इधर कंपोनेंट, ये फाई एंगल है, इधर अगर हम देखें तो ये 90 माइनस फाई हो जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू रो cos 90 माइनस फाई करके लिखोगे, बिकॉज x एक्सिस और रो जो है ना, जो रो है रेडियस लाइन जो है वो मेकिंग एंगल 90 माइनस फाई रेस्पेक्ट टू वन अनदर, y और रो के बीच जो बोल सकते हो जो एंगल है दैट इज 90 माइनस फाई, इसको हम बोलेंगे रो sin फाई है, cos 90 माइनस फाई दैट इज sin फाई। तो ये आ गया x इज रो cos फाई, y इज रो sin फाई एंड z रिमेंस सेम, z इज z जो है हमारा दैट इज द हाइट ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम xy प्लेन, सो z वैल्यू रिमेंस सेम, तो दैट इज z इज इक्वल टू z, ये हो गया। नाउ सपोज है, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्ट करने का तरीका, जब आपको सिलेंड्रिकल कंपोनेंट दिया है, रो दिया है, फाई दिया है, तो आप इसको x को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से रो फाई दिया है तो आप जो है y कैलकुलेट कर लिए, z दिया है तो z होता है इसमें। नाउ नेक्स्ट है, अगर हमें सपोज है दिया हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिवर्स दिया है, नाउ सपोज x दिया है, y दिया है, z दिया है, मतलब कार्टेशियन दिया है आपको, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट इट्स सिलेंड्रिकल काउंटरपार्ट, रो फाई z क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू,
तो क्या कर रहे हैं देखिएगा, ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कर दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर करेंगे तो रो स्क्वायर cos स्क्वायर 5 हो जाएगा और वाई स्क्वायर करेंगे तो रो स्क्वायर sin स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इधर रो स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस रो स्क्वायर sin स्क्वायर 5 आएगा। जब इसको आप स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 है। तो ये आ जाएगा रो स्क्वायर। मतलब अगर आपको xy दिया हो तो आप रो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ गया आपका रो, ठीक है। अब यहाँ पे y बाई x कर दीजिए तो ये आ जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, tan phi आ जाएगा। तो phi इज इक्वल टू आ जाएगा आपका tan इनवर्स y बाई x आ जाएगा एंड z इज j। तो ये आपने निकाल लिया। अगेन तीनों x y z दिया है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रो phi z। तो z तो सेम रहता है, रो phi ओनली जो है नया वेरिएबल है यहाँ पे। तो रो इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड phi इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x हो गया। अब एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि y और x जो है फोर अलग, मतलब x नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, y भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट्स। अगर हम इसमें देखें यहाँ पर इस तरह से, तो ये जैसे नेगेटिव x एक्सिस है उधर और इधर अपन आए तो ये नेगेटिव y एक्सिस हुआ, तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। तो ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक हुआ, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे वैसे ही तो आपका 90 से लेकर 180 डिग्री तक हुआ। फिर इधर से जैसे आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये आपका 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक रहेगा। और सिमिलरली फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप आए तो ये 270 से लेकर 360 डिग्री तक है। तो x जो है xy जो है यहाँ पे वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है। तो 5 एक्चुअल में क्या है कि जैसे मैं 5 बोलूं फॉर एग्जांपल tan इनवर्स x मेरा नेगेटिव है, सपोज -2 है और y 3 है, तो समथिंग कुछ 56 डिग्री आएगा, माइनस करके आएगा 5 -56। तो -56 नहीं हो सकता क्योंकि x मेरा -2 है, मतलब वो इधर है और मेरा जो वैल्यू मेरा -56 मतलब इधर मिल रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये गलत हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको +180 करते हैं। तो ऐसे सारे क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कब ऐड करना है और कब नहीं करना है, क्योंकि 5 की जो वैल्यू है एग्जैक्ट यहाँ पे जो कैलकुलेट होगा वही सेम एज इट इज आपको नहीं लिखना है, उसको सेम एज इट इज आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप 5 कैसे लिखेंगे वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं। तो इसको मैंने फिर से यहाँ पे इसको इस तरह से ले लिया है, 4 क्वाड्रेंट में कर दिया है। यहाँ पे ये इसको x इधर ले लिया है, ये y ले लिया है, ये -x हो गया और इधर -y हो गया ऐसा। तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव रहेंगी वैल्यूज x और y की, तो phi इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। तो जो भी आएगा उसको लिख देना है। अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो आपको इसी तरह से लिखना है। सेकंड केस में जब x नेगेटिव रहेगा और y जो है वो पॉजिटिव रहेगा, तो इस केस में आप लिखेंगे phi इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। तो एक जो है आपका क्या है नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे क्या आपका नेगेटिव में आएगा एंगल, तो उसमें नेगेटिव में आएगा तो आपका यहाँ कहीं आ जाएगा, मतलब ये फाई मेरा पॉजिटिव इधर रहता है, ऐसा फाई दैट इज पॉजिटिव इधर से लेता हूँ, अगर इधर से लेता हूँ तो मेरा फाई नेगेटिव लूंगा ऐसा। तो ये रॉन्ग आएगा क्योंकि है पॉइंट मेरा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा पॉइंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट है, बट वो दिखाई इधर रहा है, फाई कैलकुलेशन इधर हो रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे आप इसमें +180 करेंगे, मतलब आपको जब कभी भी x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो तो tan इनवर्स y बाय x करेंगे और +180 डिग्री करेंगे। इससे क्या होगा आपका जो पॉइंट है वो इधर ही आएगा, है ना। 180 करने से माइनस रहेगा, 180 करेंगे तो 90 करके यहाँ पे कहीं अपने को पॉइंट मिलेगा। तो ये इस बात को ध्यान रखना है। थर्ड केस है नाउ phi, जब x और y दोनों नेगेटिव हो, x और y दोनों नेगेटिव, ठीक है, x और y दोनों नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा पॉइंट जो है। तो उस केस में जब phi कैलकुलेट करेंगे तो tan इनवर्स y बाय x, तो ये सिंपल आपको जो है लेस देन 90 डिग्री मिलेगा, मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यू ही मिलेगा। लेकिन ये मेरा phi यहाँ पे 90 180 पॉइंट मेरा यहाँ पर है,
तो अब क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको प्लस 180 करेंगे, तब जाके एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, मुझे इस क्वाड्रेंट में एंगल मिलेगा ऐसा। तो याद रखना है जब दोनों नेगेटिव हो तो ऐसे रखना है। नाउ फोर्थ है जिसमें y नेगेटिव होगा और x पॉजिटिव होगा, ऐसा x पॉजिटिव y नेगेटिव है, देन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, tan इनवर्स माइनस y बाय x करेगा, तो अगेन ये फिर नेगेटिव आएगा, है ना, तो ये -56 दिखाएगा। आप ले सकते हैं सेम वैल्यू जो माइनस में आएगा वो लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका है जो भी आएगा उसमें आप प्लस 360 डिग्री कर लीजिए, तो यहां से जो भी वैल्यू आएगा ऐसा पूरा घूम के आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी ऐसा। तो इस बात को ध्यान रखना है व्हेन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 5 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कैसे करेंगे इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से 5 की वैल्यू को हम करेंगे। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। हाउ विल यू ट्रांसफॉर्म एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर है उसको आप कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। So my question is transform vector a vector that is given into Cartesian that is in given a transform vector that is given in Cartesian ax plus ayy plus az into सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इस वेक्टर को लिख दीजिए। जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बोले तो हमको इस तरह से लिखना है, a इज इक्वल टू a रो प्लस a फाई प्लस a जेड ऐसा ये बता दो। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a रो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a फाई एंड व्हाट विल बी द a जेड। तो a जेड होगा क्योंकि जेड मेरा सेम होता है, तो ये आप सेम लिख सकते हैं। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a रो एंड a फाई दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ये आपको निकालना होता है। तो दो तरीके होते हैं, एक तो टेबल बनता है उससे बताते हैं, और दूसरा जो है आपका जो कांसेप्ट वाइज है, जो डायरेक्शन से लेके आप उसको निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ कैसे करते हैं। आप देख लीजिए, ये सपोज है मेरा ax है यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर ax एंड दिस इज यूनिट वेक्टर, आप देख लीजिए ay है। इस तरह से बनाया है कि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, यू कैन सी। लेते ही हम लोग ax और ay परपेंडिकुलर है, ax से फिर a रो जो है फाई एंगल बनाते हुए हम लोग लेते हैं, x एक्सिस से इधर ऊपर की तरफ जाते हैं तो इधर फाई लेते हैं, याद रखिए फाई इज इक्वल टू 0 एट x एक्सिस। तो इस तरह से a रो बनाया। नाउ a रो से परपेंडिकुलर मैं लेता हूं a फाई, a रो से, तो ये और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ऐसा। तो यहाँ पे a रो परपेंडिकुलर टू a फाई है और ax परपेंडिकुलर टू ay है, इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। और उसी के बाद आप z में दिखा रहे हैं क्योंकि z विल बी परपेंडिकुलर टू ऑल दिस, a फाई के भी परपेंडिकुलर में रहेगा, रो के में भी, z के में भी। तो आप चाहे तो az को ऐसे दिखा सकते हैं ऐसा, परपेंडिकुलर टू ऑल, az दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ऑल। तो मुझे क्या है बेसिकली, ये जो आपको गिवन है यहाँ पे, है ना, जो वेक्टर दिया है इसमें आप इसको अलग x को ay को और az इसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, ax है ay है और az है तो इसको जरूरत नहीं है, az हो गया। अब ये जो दो क्वांटिटीज है इसको आप एज अ फंक्शन ऑफ रो a फाई az और फंक्शन ऑफ रो फाई z अगर आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो यहाँ पे पुट कर देंगे और इससे आपका जो है रिलेवेंट वेक्टर जो चाहिए हमको, रिक्वायर्ड वेक्टर है a वेक्टर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपको मिल जाएगा। तो कैसे करना है हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है। सो नाउ आई एम राइटिंग ax को सिलेंड्रिकल का पार्ट में a रो a फाई az के टर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, रो फाई z के टर्म में। तो व्हाट विल बी द ax और a रो के बीच एंगल है, देखिए फाई है, तो इसको मैं लिख रहा हूं a रो cos फाई। इसको आप इधर प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब a रो का x कंपोनेंट जब निकालेंगे तो a रो cos फाई आएगा, ठीक है। तो इसको आप इधर ले गए क्योंकि हमको रो के टर्म में लिखना है। अब फाई को किया, फाई को करेंगे तो आप इसको इधर पूरा यहां लाना पड़ेगा। सो प्लस
ए फाई और इसके बीच एंगल है 90 प्लस फाई। क्यों हुआ? क्योंकि एक्स और ए रो के बीच फाई एंगल है, ए रो और ए फाई के बीच 90 है, तो यहां से यहां पूरा जो एंगल होगा दैट इज 90 प्लस फाई बनेगा। मतलब आपका इस तरह से ये ए एक्स हो गया, तो ये ए फाई हुआ, तो इसके बीच एंगल है दैट इज 90 प्लस फाई होगा ऐसा। तो यहां पर आ जाएगा आपका ए एक्स इज इक्वल टू दैट इज ए रो cos फाई that is cos 90 plus phi that is minus sin phi, तो ये आ जाएगा a phi sin माइनस करके रिमेंबर। तो ये हो गया आपका a x की वैल्यू, आप ऐसे लिखेंगे x की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट है क्या करेंगे आप? नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a y। तो अभी देखिए हमने a x को निकाल लिया, अब a y की वैल्यू निकालते हैं। a y की वैल्यू, तो a y की वैल्यू ए रो ए फाई ए जेड और रो फाई जेड के टर्म में लिखना है ना। तो ए वाई इसको क्या करेंगे रो के टर्म में इधर, तो ए रो 90 प्लस फाई ए वाई और ए रो के बीच है, मतलब इस तरह से आप देखेंगे ये ए वाई है, ये ए रो है, तो ये एंगल है आपका दैट इज एंगल है दैट इज ये दोनों के बीच, सॉरी ये यहां से फाई है और ये एक्स और ए वाई के बीच में टोटल 90 है, तो ये 90 माइनस फाई है ना, 90 माइनस फाई, ये आपका 90 माइनस 5 बच गया ऐसा। ए रो और ए वाई के बीच में 90 माइनस 5 हो गया, और ए रो और ए फाई के बीच में 90 है, तो यहां से यहां तक कंप्लीट 90 है, यहां से 90 माइनस 5 है, तो ये बच गया 5 है ऐसा। तो ए वाई जो है आप लिख रहे हैं ए रो को, तो ये ए रो यहां पे लिखेंगे cos 90 माइनस 5 ऐसा करके, और प्लस ए फाई cos 5 एंगल 5 है, तो ए वाई आपको मिल गया दैट इज इक्वल टू, आप लिखेंगे तो दिस इज साइन, तो आपका आ गया sin फाई ए रो प्लस cos फाई ए फाई, तो ये हो गया ए वाई। और x जो मिला था मैं उसको लिख देता हूं cos फाई ए रो मिला था, फिर माइनस sin फाई ऐसा। तो ax ay मिला, az इज az रहेगा, az इज az ये रहेगा, तो आप यहां पे लिख दीजिए। सो नाउ from here what will be the value in cylindrical coordinate? ax है as it is लिख देंगे, ax की वैल्यू लिख देंगे। so what is ax? that is equal to cos phi a rho minus sin phi a phi, this is the value of ax, स्मॉल x जो था ना यहाँ पे x की वैल्यू रखा, यहाँ पे रख दिया प्लस ay, अब ay स्मॉल जो है यूनिट वेक्टर ay की वैल्यू रख रहा हूं, सो दैट इज sin phi a rho plus cos phi a phi, you write like this, and z is z, so az is az, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप ओपन कर दीजिए, फिर आपका जो है वो आंसर आ गया। उसको हमको क्या करना है, रो फाई कंपोनेंट को अलग करना है, ए रो ए फाई ए जेड ऐसा। तो यहां पर इसको ए वेक्टर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चाहिए आपको, सो ए रो कंपोनेंट में लिखते हैं, सो दिस इज ए एक्स cos फाई, ए रो के लिए ये वाला टर्म लिखा, फिर ये वाला टर्म लिखेंगे प्लस ए वाई sin फाई मल्टीप्लाइड बाय ए रो, तो ये रो टर्म आ गया, देखिएगा रो टर्म आ गया, प्लस आपको 5 टर्म लिखना है, सो 5 टर्म के लिए देन अगेन माइनस ए एक्स sin फाई दिस टर्म, देन फिर प्लस ए वाई cos फाई ए फाई दैट इज ए जेड। तो देखिए आ गया दिस इज ए रो, तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया दैट इज इक्वल टू ए रो प्लस ए फाई प्लस ए जेड, ये आंसर हो गया हमारा, वेयर ए रो इज ए एक्स cos फाई प्लस ए वाई sin फाई हो गया, एंड व्हाट इज ए फाई दैट इज इक्वल टू माइनस ए एक्स sin फाई प्लस ए वाई, एंड ए जेड इज ए जेड। तो ये आंसर हो जाएगा कि हाउ कार्टेशियन सिस्टम ये जो दिया था ax ay हाउ यू कन्वर्टेड दिस इनटू सिलेंड्रिकल, इस सिलेंड्रिकल में कैसे आपने कन्वर्ट किया, राइट इज गिवन हियर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है ना, ये सिलेंड्रिकल दिस वन।
where a row is this and a phi is this and a z is a। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी भी जब आपको दिया हो कोई कार्टेशियन सिस्टम में तो ax को डायरेक्ट लिखिए, और यहाँ पे रिमेंबर एक चीज याद रखिए, जो ये जो ax है, ay है, az है, इसको आपको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलो सपोज दिस इज x है सिंपली, तो x की वैल्यू रो cos phi होता है, मतलब इसको भी पूरा रो phi z में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पूरा x y z कहीं भी नहीं छोड़ना है आपको। सो इस तरीके से आप उसको जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे न्यूमेरिकल से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। द क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म द वेक्टर। क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म दी वेक्टर, कोई डी वेक्टर दिया है, दैट इज इक्वल टू y(ax) माइनस x(ay) प्लस z(az) ये दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्म द वेक्टर, कार्टेशियन में दिया है, ट्रांसफॉर्म द वेक्टर डी वेक्टर इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, है ना। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इसको करना है। हमको क्या चाहिए बेसिकली, b दैट इज b रो a रो प्लस b phi a phi प्लस b z a z चाहिए, ठीक है, ये हमको चाहिए। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे अगेन एक रफ डायग्राम बना लीजिए फटाक से। ax ay ये हो गया आपका a रो, phi एंगल हो गया, यहां से फिर a phi हो गया, ठीक है। सो ये आपका यहां से ये एंगल बना 90 माइनस फाइव, ये एंगल बना दैट इज 5। तो यहां पर जो b वेक्टर है, आपको मालूम है कि x जो है वो रो cos phi लिखते हैं, y इज रो sin phi लिखते हैं हम लोग, z इज z लिखते हैं। तो यहां पे हम डायरेक्ट b वेक्टर को लेते हैं। b1 जो है दैट इज y(ax) माइनस x(ay) प्लस z(az), है ना, जो दिया है b वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू रो sin phi लिख रहा हूँ, एंड व्हाट इज ax। x को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी जो बताया मैं, x को कैसे लिखते हैं, दैट इज a रो cos phi, सो cos phi a रो, फिर यहाँ पे आया था माइनस sin phi आ गया था a phi, इसको लिख दिया, x की वैल्यू लिख दिया मैंने, देन माइनस x इज रो cos phi है, उसकी वैल्यू लिखा, देन ay की वैल्यू क्या होगा अभी आपको बताया था मैंने, that is a रो sin phi plus a phi cos phi, इसकी वैल्यू होगी, वो आपने डाल दिया, and that is z is z, तो z a z कर देगा। so b वेक्टर is equal to, now अब हम ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आ गए, b जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिख रहे हैं। सो ये आ जाएगा आपका रो sin phi cos phi, ये रो कंपोनेंट के लिए लिख रहा है यहाँ पे ब्रैकेट में, तो यहाँ भी रो कंपोनेंट है, इसको लिख रहा है, दैट इज माइनस रो cos phi sin phi, नाउ प्लस, अब हम phi कंपोनेंट के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस रो sin स्क्वायर phi, फिर यहाँ पे करेंगे तो माइनस cos स्क्वायर phi a phi एंड प्लस z a z। तो आप देखेंगे ये कैंसिल हो गया, रो sin phi माइनस रो cos phi sin phi, ये कैंसिल हो गया। तो ये जो टर्म था हमारा, दिस वन वाज रो कंपोनेंट, तो रो कंपोनेंट नहीं मिला, एंड sin स्क्वायर phi यहाँ पे दो है, sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi हो जाएगा, रो बाहर निकालेंगे, ये कैंसिल हो गया। सो b जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, दैट यू विल गेट दिस वैल्यू, रो कंपोनेंट नहीं मिलेगा, सिंपली माइनस रो a phi मिलेगा, एंड दैट इज प्लस z a z। तो दिस विल बी द आंसर, ये आंसर हो गया। तो आपने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट दिस क्वांटिटी y(ax) minus x(ay) plus z(az) है, you converted this into cylindrical coordinate
and this in cylindrical coordinate v vector is minus rho a5 plus j। तो ये आंसर होगा आपका, दिस विल बी द आंसर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में रिवर्स देखेंगे, अगर आपको सिलेंड्रिकल दिया तो कार्टेशियन कैसे करना है। अभी तो कार्टेशियन तो सिलेंड्रिकल का है, रिवर्स कैसे जाएंगे, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, अदरवाइज फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। टाइम भी हो गया, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में भी यहीं तक हुआ है, आगे पीछे नहीं होना है, इसलिए हम यहीं पे ही रोकते हैं क्लास को। सो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।